हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। बहुत दिन के बाद और एक बार आप सबसे मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। विश्वास करता हूँ आप सबको जो कोई वचन सुनता है सबको परमेश्वर मदद करके आशीष से भर दिया होगा ये नया साल में। और हम सीधा वचन की ओर चलते हैं। जैसे हम प्रेरित के काम को मनन करते हुए आगे और भी करेंगे। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8 वर्स 3 में लिखा हुआ पढ़िए। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ शाऊल का समय में उन्होंने जो मसीह को पालन करने वाले थे उनको क्या करता था, उजाड़ रहा था। सबका घर में घुसकर उनको घसीट के क्या करता था, बाहर ले गया था। इस कारण क्या हो गया, 4 वचन में लिखा है, जो तितर-बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिर क्या हो चुका वहां पर, इस तकलीफ के कारण सभी परमेश्वर का चेले क्या कर लिया, तितर बितर हो गए। लेकिन चुपचाप नहीं बैठे बल्कि सुसमाचार सुनाते रहे। उसमें विशेष करके एक व्यक्ति था जिसका नाम फिलिपुस है। पढ़िए 5वां वचन। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो तितर बितर हो गए थे उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम फिलिपुस है। हम सब जानते हैं। जो 7 लोग हैं खाना खिलाने पिलाने के लिए अलग किए गए, उसमें एक व्यक्ति का नाम क्या है, फिलिपुस। एक व्यक्ति का नाम स्टेफनुस है जिसका मृत्यु हो चुका है। दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, फिलिपुस है। वो कहां पर गया, सामरिया में गया। समारिया बोलते हैं, नहीं तो सोमरोन बोलते हैं। वो कहां पर है, समारिया यहूदिया के ऊपर है ना, यहूदिया के ऊपर है। सामरिया के ऊपर क्या है, गलीलिया है ना। इस्राएल देश 3 भाग में बांट दिया गया। ऊपर वाला भाग गलीलिया बोलते हैं, बीच में सामरिया है और नीचे यहूदिया। यहूदिया से गलीलिया जाने के लिए किसके द्वारा होके जाना पड़ता है, सामरिया। ये तो गलीलिया से आप आएंगे इधर यहूदिया, किसके द्वारा आना पड़ता है, सामरिया है ना। मसीह यीशु सामरिया में गए थे किससे मिलने के लिए, एक स्त्री से मिलने गए थे सामरिया में। उसके अलावा हम पर नहीं किया है ना। दोबारा जाने की कोशिश किया था लेकिन वो लोग मना कर दिया। अभी कैसे यहूदी लोग और समारी लोग इनके बीच में कैसे हुआ था, पढ़िए यूहन्ना में 4 अध्याय में 9 वचन में लिखा है। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। ठीक है, वहां पर जाके मसीह यीशु उस सामरी स्त्री से क्या मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे। तब उसने जवाब दिया, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते। तो वहां पर क्या है, यहूदी और सामरी के बीच में क्या नहीं है, एक अच्छा संबंध नहीं है। आगे लिखा है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखता। यहूदी किसे व्यवहार नहीं रखते हैं, सामरी से किसी प्रकार का क्या नहीं रखते हैं। चाहे बिजनेस हो, पैसा लेने देने हो, या तो कपड़ा हो, खाने पीने हो, उसके साथ या तो सामरी लोगों के साथ यहूदी लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। इसलिए मसीह जाके जब पानी मांग रहे थे उसने पूछे, तुम यहूदी होके मुझसे क्यों मांग। हम ये सामरी लोग उनके लिए क्या है, घृणित है। वो लोग उनसे कुछ व्यवहार क्या नहीं करते, नहीं रखते है ना। तो ये स्थिति है किसके बीच में, यहूदी और सामरी के बीच में। बल्कि फिलिपुस कहां पर गया था, पहले से तकलीफ है यरूशलेम में, वो भागकर एक अच्छा स्थान में नहीं गया बल्कि और भी कठिन जगह में गया जहां पर यहूदी लोग और सामरी के बीच में क्या नहीं है, एक व्यवहार मतलब सही व्यवहार नहीं रहता। उनके बीच में क्या करता है, जाता। सिर्फ यहूदी नहीं है, वो लोग भी क्या करते थे। पढ़िए लूका 9 अध्याय में 52 वचन में, लूका 9 अध्याय 52 वचन। और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें।
मसीह का जो मृत्यु होने का आया तो उसको कठिन और आखिरी समय में गुजारने का जब समय आया था, वो कहां पर जाना चाहते थे? यरूशलेम में जाना चाहते थे। इसलिए किसके द्वारा होके जाना पड़ता है? सामरिया के। इसलिए सामरिया में एक जगह ढूंढने के लिए बोले थे, वहां पर क्या करना है, जाके अपने चेले लोगों को बोला था, आगे भेजा, दूध बोल के लिखा ना, वो लोगों को काम दिया, जाके वहां पर एक जगह क्या कर ढूंढो, ताकि हम क्या करेंगे, वहां पर जाके रुकेंगे, है ना। 53 वचन में लिखा है, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। क्योंकि मसीह यीशु कहां पर जा रहा था? यरूशलेम को जा रहा था, इसलिए बीच में रुकना चाहता है, लेकिन वो लोग ने क्या नहीं किया, उतरने नहीं दिया, जगह नहीं दिया। किसको? मसीह यीशु को वहां पर क्या नहीं किया, जगह नहीं दिया। तो ये दोनों के बीच में कैसा व्यवहार था? अच्छा संबंध नहीं था। वो इनके विरोध करते थे, ये उनके विरोध करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यही यहूदी लोग ये सोचते थे कि सामरी में रहने वाले या तो सामरी लोग सचमुच ये लोग कौन नहीं है, अपने लोग नहीं है, ये शुद्ध यहूदी नहीं है या तो इजराइल नहीं है, ये मिल गया और लोग से मिलके ये एकदम एक अशुद्ध जाति बन गया। इसलिए लोग क्या नहीं करते, उनसे मिलते नहीं। पर ये कुछ चीज हम पढ़ेंगे पुराने नियम में, इनके बारे में क्या लिखा है। ईसा पूर्व का समय में पहला राजा 16 अध्याय 24 वचन, पहला राजा 16 अध्याय 24 वचन। और उसने शमेर से शोम्रोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में लेकर उस पर एक नगर बसाया। ठीक, ये जो राजा है, इस्राएल का राजा उमरी, 1 किंग चैप्टर 16 वर्स 24, ये उमरी राजा ने क्या किया, वहां पर जो शोम्रोन समारिया है ना, उस पहाड़ को खरीदा उन्होंने, मोल लेकर, मतलब खरीदा पैसा देकर, उसमें एक नगर बसाया। और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोम्रोन रखा। तो उस पहाड़ का मालिक कौन था? शेमेर था। तो उस नाम को लेकर उस पहाड़ का नाम क्या रख दिया? शोमोर, है ना, समारिया। इसको समारिया कहते हैं। कौन? पुराना नियम में राजाओं का समय में इस्राएल राजा उस जगह को क्या किया, खरीद के उसमें क्या किया, नाम रखा। अभी 29 वचन पढ़िए, उसके बाद क्या हुआ है। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्राएल पर शोम्रोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। तो जो उमरी का पुत्र आहाब ने इस्राएल में क्या किया, राज किया। ऊपर कहां पर राज किया? शोम्रोन में 22 वर्ष तक क्या किया, राज किया। क्यों शोम्रोन में राज किया? क्योंकि पुराने समय में जो इजराइल है, इसका राजधानी क्या था? समारिया, है ना। बाइबल में जानते हैं उत्तर राज, दक्षिण राज, है ना। सालोमन के बाद क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, उत्तर राज, दक्षिण राज। उत्तर राज किसको बोलते हैं? इस्राएल को बोलते हैं। दक्षिण राज किसको बोलते हैं? यूदया को बोलते हैं, है ना। 2 राज था। जो उत्तर राज इस्राएल है, उसका राजधानी पुरानी सदी में क्या था? समारिया था। तो राजा लोग कहां बैठ के राज करते थे? समारिया में, है ना। उस जगह को उमरी ने खरीद के उसके बाद वहां पर राज करने लगे। उसके बेटे में क्या किया? राज किया। और क्या हुआ वहां पर? 32 वचन में लिखा, पढ़िए। और उसने बाल का एक भवन शोम्रोन में बनाकर उससे बाल की एक वेदी बनाई। ठीक है, ये जो आहाब है, इसने क्या किया था? ये जो इस्राएल का राजा, वहां पर क्या बनाया था? बाल का एक भवन शोम्रोन में बना दिया। बाल भगवान है, लोग जानते होंगे, है ना। बाल देवता बोलते। ये किसे, इसको क्या करते हैं लोग? बलि चढ़ाते। किसको बलि चढ़ाते? बच्चे को बलि चढ़ाते। वो भी कौन सा बच्चा? पहला बच्चा। घर पे जो पहला बच्चा हो ना, उसको किसका हाथ में दे देते? बाल का हाथ में दे देते, है ना। वो जो विग्रह है उसका हाथ में दे देते। नीचे से आग जलता, वो क्या हो जाता है? जल जाता बच्चा। अभी उस बाल देवता का जो मूर्ति या तो भवन कहां पर बनाया?
समारिया शोमरोन में बनाया, और लोग वहां पर आके क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। कौन? इसराइल प्रजा, उत्तर राज्य के लोग बलि चढ़ाते थे। अभी 33 वचन में लिखा है, और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वहां पर क्या भी बनाया? अशेरा भी बनाया। वो कौन है? एक और देवी है, अशेरा देवी। इसको भी कहां पर बनाया? शोमरोन में बनाया। ये देवी है, फीमेल गॉडेस अशेरा, समारिया में बनाया। वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। देखिए, ये जो परमेश्वर का राज्य है, ये हम जो राजा आया था, ये लोगों ने परमेश्वर को आराधना नहीं किया, बल्कि किसको आराधना करने लग गया? बाल देवता, अशेर देवी, इनको मूर्तियां बना के बलि चढ़ा के, और भी लिखा हुआ बच्चे लोग क्या करते थे? लोग आग में चलने देते थे, पैदल कोयला ना ऐसे आग लगाकर उसमें नीचे बिछा के उसके ऊपर कौन चलते थे? लोग चलते थे, बच्चे लोग भी चलते थे उसमें, जो हम लोग जानते हैं आजकल बहुत हो रहा है हमारे देश में। इसका शुरुआत कब है? देखिए, ये कब का होता था? इस्राएल देश से लोग लेकर आए थे, कैसे उस भगवान को आराधना करना बोल के कहां पर लेके आए थे? जब इस्राएल प्रजा मिस्र देश में गए थे, वहां का आदत है। बाद में आके कहां पर भी लोग ने स्थापित कर दिया, इसी आदत को इस्राएल में भी स्थापित कर दिया। परमेश्वर इससे क्या हुआ? बहुत क्रोधित हुए। और पढ़िए दूसरा राजा में 17 अध्याय में 6 वचन, 2 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 6। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और इस्राएल को अशूर में ले जाकर हलक में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। अभी परमेश्वर ने क्रोधित होके क्या किया? इस उत्तर राज्य को किसके हाथ में सौंप दिया? अशूर राजाओं के हाथ में सौंप दिया। अशूर राजा आके क्या किया? अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया, है ना? अशूर राजा किसको ले लिया? शोमरोन को ले लिया, और वहां के लोगों को बंदी गृह में ले जाके कहां पर बसा दिया? अपने शहर में। और मेदिया पेर्शिया साम्राज्य ना वहां पर भी क्या कर दिया? तो यहां के यहूदी कहां पर चले गए? बंदी गृह में ले जाके वहां पर रख दिया। शोमरोन को क्या कर दिया? उन्होंने खाली कर दिया, है ना? वचन में लिखा हुआ है, हम जानते हैं परमेश्वर ने इससे या तो उत्तर देश को, उत्तर राज्य को किसके हाथ में सौंप दिया? अशूर के राजा का हाथ में सौंप दिया है लोग, है ना? ईसा पूर्व 740वां वर्ष से लेके 722वां वर्ष तक राजा लोग आके क्या किया? उनके विरोध, इसराइल के विरोध चढ़ाई के, जैसे फूल राजा, है ना? तिग्लात-पिलेसर, है ना? यहाँ पर कौन आया था? 17 अध्याय 30 वचन में पढ़ के देखे बाद में सल्मनेज़र आया, 3 साल तक चढ़ाई की इसराइल के विरोध, और उसके बाद शोमरोन को जीत लिया। वहां के लोगों को ले जाकर कहां पर बसा दिया? और शहर में बसा दिया। और शोमरोन में क्या क्या पढ़ी? 24 वचन में लिखा है, और अशूर के राजा ने बाबेल, कुदा, अब्बा, हमात और सप्पोमे नगरों से लोगों को लाकर इस्राएलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। सो वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। ठीक, यहाँ के लोगों को वहां पर ले गया बाबिलोन के आसपास, और वहां के लोगों को बाबिलोन नगर में, आसपास के नगर के लोग जो परमेश्वर को आराधना स्तुति नहीं करते थे, नहीं मानते थे, उनको ले आकर कहां पर बसा दिया? समारिया शोमरोन में बसा दिया। बाद में आप पढ़ के देखेंगे, वचन में लिखा है, ये लोग, ये जो परमेश्वर इस्राएल परमेश्वर है, इनके साथ किसको भी आराधना स्तुति करने लग गया? बाल को भी आराधना, पहले से भी बाल था,
ये लोग क्या कर दिया, उनको और भी आगे बढ़े। याजक किसको बनाया? परमेश्वर ने लेवी लोग को याजक बनाया, लेकिन ये लोग ने क्या किया? जो गंदे लोग हैं, अशुद्ध लोग, उनको भी याजक बनाया। परमेश्वर फिर भी डांट रहा है, ऐसे मत करो। मतलब इस शोमर को या तो शोमरोन को बहुत गंदा बना दिया लोग, क्योंकि ये लोग कौन नहीं थे? इस्राएल के लोग नहीं थे। इनको ले जाके वहां बसा दिया, वहां के लोग कहां पर आ गया? यहाँ पर आ गया। इसलिए इस्राएल पर जाया तो यहूदी लोग ये सोचते थे ये सामारिया के लोग कौन नहीं है, हमारा जाति के लोग नहीं है, ये पूरा क्या हो चुके हैं, बदल गए। ऊपर से वहां पर किसको आराधना करते हैं? बाल देवता का आराधना करते हैं पहले से, अन्य जाति लोग थे ना। उसके बाद शेरा को बहुत भगवान आ गया, असुर हो गया, बहुत हो गया, उनको बलि देना, ये करना, वो करना, सब करने लगे। बहुत साल तक ये लोग किसको कैसे आराधना करते थे? यहोवा को भी आराधना करते थे, किसको भी आराधना करते थे? ऐसे मूर्तियों को बना के उसको आराधना स्तुति ये लोग करते थे, है ना। अभी यूहन्ना 4:16 में आप पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। आगे बढ़िए। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। ठीक है। अभी समारिया में जब शोमरोन या तो समारिया, यहाँ पर यीशु मसीह गए थे, उस स्त्री को बोले तुम्हारा पति को क्या करो, लाओ। अभी वो बोल रही है मुझे क्या नहीं है, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। अभी वो समारिया में रहने वाली औरत का जीवन देखिए कैसा है। तो 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच कहा है ना। उनका जीवन कैसा देखिए, शादियां बहुत कर लिया, आखिर में ऐसे एक पुरुष के साथ रहती है जो उसका पति नहीं। तो सामान्य के लोगों का जीवन क्या नहीं है, अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम करता है क्योंकि तो सच बोला है। अच्छा समारियन के बारे में परमेश्वर क्या करता है, कहानी सुनाता है नहीं। लेकिन वो लोग का जीवन इतना अन्य जाति के लोगों के साथ रह के और अन्य जो जाति लोग वहां पर वास करके वो जगह पूरा क्या हो चुका है, वो इजरायली नहीं है, वहां पर इजरायली लोग ही नहीं, यहूदी लोग ही नहीं है। तो गलीलिया से जो यहूदिया आते हैं उनको परेशानी, किसके द्वारा वो क्या आना पड़ता है, समारिया। तो यहां से जो गलीलिया जाते हैं वो किसके द्वारा कहीं जाना पड़ता है, समारिया के। इनके बीच में व्यवहार कैसा नहीं था, अच्छा नहीं था, एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ते थे, क्योंकि एक जाति के लोग नहीं थे। वहां के जीवन भी कैसा था, उसी के बारे में लिखा है 5 पति अभी जिसके साथ रहती है वो पति नहीं है, ऐसे पति है, ऐसे लोग वहां पर रहते थे, है ना। और भी वहां पर क्या चलता था देखिए, प्रेरितों का में 8वां अध्याय में 9वां वचन पढ़िए। इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम एक मनुष्य था। मतलब इससे पहले, मतलब फिलिप्पुस वहां जाने से पहले वहां पर कौन था, शिमोन नाम का एक मनुष्य था, जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता किया। वो क्या करता था वहां पर, टोना, जादू टोना, और समारिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाया। मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जादू टोना करके, बड़े बड़े चिन्ह करके। तो समारिया में वो कैसे हो गया, बड़े इंसान। भाई इनके पास जाने से क्या हो जाएगा, तंत्र मंत्र सब निकाल देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। 10वां वचन में लिखा, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। सभी क्या सोचते हैं, छोटे से बड़े तक ये परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। परमेश्वर का शक्ति है भाई, ये महान व्यक्ति है, इसके बाद जाने से क्या हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कुछ भी वो हटा देगा, निकाल देगा, क्योंकि जादू टोना करता था। अभी समारिया जगह देखिए कैसे से कहां से कैसे बदल गया। 722 वर्ष जब अशुर लोग वहां पर चले गए थे और दूसरे लोग वहां पर बसा दिया, उस टाइम से लेकर अभी तक कम से कम पिछले 230 वर्ष तक आप देखेंगे वहां पर कोई इस्राएली नहीं, कोई यहूदी नहीं, लोग बदल गया। अन्य जाति भगवान बहुत आ गया, है ना। वहां पर आराधना, बलि चढ़ाना बाल देवता को,
आशा को बलि चढ़ाना, है ना, बच्चे लोग में आग में चलने देना, व्यभिचार सब भर गया। आखिर में वहां के जो लोग हैं उनका रहने का जो सामरिया के साथ कोई अच्छा जीवन नहीं, गलत जीवन बिताना। वहां पर क्या भी हो गया, जादू टोना भी बढ़ गया। वहां पर कोई भी परमेश्वर का भय किसी के पास नहीं, क्योंकि मसीह जब जाता था मसीह को भी कहां पर उतरने नहीं दिया, सामरिया में उतरने नहीं दिया। मतलब इतना कष्ट जगह, कठिन जगह है। ये जगह में कोई भी जाने के लिए क्या नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से फिलिपोस कठिन का समय में गुजर रहा था, कष्ट हो रहा था उसके यरूशलेम में शाऊल के कारण। अभी वहां से भागकर वो कहां पर जाना चाहिए था, एक अच्छा जगह में जाना चाहिए था, लेकिन वो कहां पर जा रहा है, इससे भी एक कठिन जगह में जा रहा है जहां पर परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं, जहां पर अपने लोग भी नहीं। मत्ती में आप पढ़ेंगे मसीह से 12 चेलों को चुनकर बोल रहा तो सामरिया में मत जाओ, कहां पर जाओ, यहूदिया में जाओ, अपने इस्राएल के बीच में। सामरिया में मत जाओ, पहले अपनी प्रजा के पास जाओ। वहां के लोग सही नहीं, मसीह को भी इनकार कर दिया, लेकिन फिलिप्पुस कहां पर जा रहा है, इस सामरिया में जा, जहां पर अपनी प्रजा नहीं, जहां पर जादू टोना चलता था, जहां पर अन्य भगवान बहुत है, जहां पर लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, गलत काम करते थे। वहां पर मनुष्य को भगवान बनाया, ये बड़ा शक्ति है, महान बोल के सिमोन को मानते थे। वहां पर कौन प्रवेश कर रहा है, फिलिप्पुस प्रवेश कर रहा है। इसका काम क्या है, पहले खिलाने पिलाने का काम, लेकिन जा कहा रहा है, कठिन जगह छोड़ के अच्छा शांति वाला इलाका में नहीं जा रहा, और भी कठिन जगह में जा रहा है। किसको सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए। तितर बितर होकर लोग जाके चुप जाते। एलिया भी क्या करता था, इजेबेल को डर के मारे जाके चुप गया। लेकिन ये जो है कठिन जगह छोड़ के और भी कठिन स्थिति में क्या कर रहा है, जा। अभी पढ़िए उन्होंने वहां जा क्या किया, 8वें अध्याय 5वें वचन में। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। वहां जाके किसका प्रचार करने लग गया, मसीह का प्रचार करने के लिए लग गया। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख कर एक चिन्ह होकर मन लगाया। है ना, वहां पर किसके विरोध युद्ध चल रहा है, सीमोन और फिलिप्पुस। नीचे आप बाद में पढ़ के देखिए, वो सीमोन भी उधार पाया, लेकिन बाद में उसको दंड भी मिला, क्योंकि वो भी चाहता था कि ऐसे चमत्कार करने वाला ताकत मुझे भी चाहिए बोल के वो पूछ रहा था, है ना। क्योंकि ये फिलिप्पुस जाके वहां पर क्या करता था, पढ़िए 7वें वचन में, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। बहुतों से अशुद्ध आत्मा चिल्लाते हुए क्या किया, निकल गई। ये क्या काम करने वाला था, किसके लिए चुना गया, खिलाने पिलाने का काम करने। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो ऐसे कठिन जगह में जा रहा, वहां पर कोई मसीह को भी इनकार कर दिया। वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, प्रार्थना मसीह के बारे में जब सुनाने लग गया तो अशुद्ध आत्मा निकलने लग गया, और बहुत से जोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। है ना, बहुत बीमारी, जो लंगड़े सब क्या हुआ, सही हो गया, चिन्ह चमत्कार हो रहा। इतना बड़ा काम कौन किया, फिलिप्पुस किया। 8वें वचन में लिखा, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। यरूशलेम जो कठिन जगह है, शाऊल का समय में जो परेशान गुजार रहा था शाऊल, उस जगह छोड़ के वो और भी मुश्किल जगह में जा रहा है, जिसका नाम समारिया है। समारिया पिछले 2 वर्ष में पूरा क्या हो चुका है, 200 वर्ष में। उसके पहले भी वो लोग क्या करते थे, बाल देवता आशत को मानते थे, इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर ने दंड दिया। उसके बाद भी ये लोग क्या नहीं किया, सुधरा नहीं, क्योंकि अन्य जाति हो गया, पूरा दूसरे देश के लोग वहां पर आके बस गया। धीरे धीरे वो ऐसी जगह हो गया था, यहूदिया और सामरिया के बीच में कोई व्यवहार नहीं था, एक दूसरे के विरोध रहते थे, लड़ते थे। उस जगह दोबारा होते जाने के लिए लोग 10 बार सोचना पड़ता। वहां पर फिलिप्पुस जाके मसीह को जब सुनाया, वहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहा, बड़ा अद्भुत काम हो रहा, वहां पर बुरा आत्मा भाग गया, और वहां पर क्या हुआ, तो फिलिप्पुस ने यरूशलेम छोड़ के, पहले यरूशलेम में काम करता था, फिर परमेश्वर का सुसमाचार को कहां पर ले गया, समारिया में ले गया। समारिया कहां पर है, यरूशलेम के
उत्तर जगह में ऊपर, थोड़ा ऊपर, है ना। समारिया को वचन लेकर गया था। उसके बाद पढ़िए 26 वचन में लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर से उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। अभी वहां से परमेश्वर का दूत बोलता है, तुम सामरिया से उठ के कहां पर जाओ, दक्षिण की ओर जाओ, है ना। यरूशलेम के उत्तर में सामरिया है और स्वर्गदूत कहता है फिलिप्पुस को, तो उठ के कहां पर जाओ, दक्षिण के मार्ग में जाओ जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है। अभी दोबारा उसको कहां पर जाना पड़ता है, यरूशलेम के आगे, मतलब दक्षिण में नीचे, कहां पर जाने के लिए, अज्जा। ये अज्जा कहां पर है, फिलिस्ती देश में, मध्य महासागर के किनारे फिलिस्तीय देश में अज्जा, है ना। वहां पर किससे मिलना था, पढ़िए 27 वचन में, वो उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोज और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। ठीक है, किससे मिलने के लिए बोल रहा है वहां पर स्वर्गदूत, जाके कुशी देश की रानी, उसका मंत्री एक आ रहा है, उससे जा क्या करो, मिलो। कहां पर, अज्जा में, फिलिस्ती देश में। और भजन करने को यरूशलेम आया था। वो भजन करने के लिए कहां पर आया था, कहां से आया, कुश देश कहां पर है, इथियोपिया, अफ्रीका में। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम कुश, इथियोपिया। वहां से रानी का जो मंत्री है वो यरूशलेम आके वापस जा रहा है। स्वर्गदूत ने कहा फिलिप्पुस को, तो समारिया से दक्षिण जाके अज्जा में किससे मिलो, इस मंत्री से मिलो। उस वचन है, बाइबल है, लेकिन अर्थ नहीं है, अर्थ समझ नहीं आया उसको। फिलिप्पुस ने समझाया, यशायाह को पढ़ रहा था, है ना। नीचे आप पढ़ेंगे 28 वचन 29 वचन में सब पढ़ेंगे, तो यशायाह को पढ़ा, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं आया। फिलिप्पुस जाके जब अर्थ समझाया, उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया, है ना। कहां पर, अज्जा में। अभी वो वचन को लेकर फिलिप्पुस के द्वारा बोला हुआ वचन को लेकर कहां पर जा रहा, कुश में जा रहा है, इथियोपिया में। ये फिलिप्पुस के द्वारा यरूशलेम से वचन कहां पर गया, समारिया में, फिर अज्जा में आ रहा, अज्जा में मंत्री से मिल रहा है, उसको सुसमाचार सुनाया, अर्थ बताया। वो वचन कहां पर जा रहा, परमेश्वर का वचन फिलिप्पुस के द्वारा मंत्री के पास जाके, मंत्री इसको लेकर कहां पर जा रहा, कुश से इथियोपिया में जा रहा। देखिए इतना बड़ा काम है, मतलब फिलिप्पुस के द्वारा वहां पर तितर बितर हो गया, लेकिन वचन समारिया गया, अज्जा गया, कहां पर चला गया, कुश देश में चला गया। और पढ़िए 40 वचन में, उसके बाद कहां पर दिखाई दिया वो, और फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला और अब तक कैसरिया में न पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया, है ना। उसके बाद फिलिप्पुस कहां दिखा दिया, अश्दोद में दिखाया, नहीं, हिंदी में लिखा है अश्दोद में दिखाई दिया। वो कहां पर है, वो भी फिलिस्ती देश में, फिलिस्तिया, वो अज्जा के ऊपर, है ना। उसके बाद कहां पर दिखाया है, वो उस देश में वो वचन सुनाने लग गया। समारिया से दक्षिण गया ना, गाजा, अश्दोद, यहां पर वचन सुनाने लग गया मसीह बार फिलिप्पुस। मतलब इतना मुश्किल समय में भी इन्होंने क्या नहीं किया, चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि और भी कठिन इलाके में जाके क्या करने लग गया, वचन सुनाने लग गया। इसलिए वो परिवार के बारे में लिखा, देखिए प्रेरित काम में 21 अध्याय में 8वें वचन में लिखा है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, फिर और फिलिप्पुस समाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। ये पौलुस के बारे में लिखा, जब तीसरी बार वो जाके सेवा जब करके वापस आया था, वो कहां पर रुक रहा है, कैसरिया में। और ऊपर मध्य महासागर के किनारे, और अज्जा, अश्दोद, उसके ऊपर कैसरिया,
पौलुस घूमते हुए जब आ रहे थे कैसर में उतरा और वहां पर किसका घर में गए थे? फिलिपुस नाम का सुसमाचार, जो 7 में से एक है, जो खिलाने पिलाने वाला था। उनके घर में जा क्या किया? रुका। देखिए इतना सुंदर वचन लिखा 9वें वचन में, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। उनकी कितनी पुत्रियां थी? कुंवारी बेटियां 4। देखिए फिलिपुस का जीवन, उसके बच्चे लोग कैसे बदल दिया। देखिए वो चारों बेटियां क्या बन चुकी हैं? भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। वो इतना सेवा कर दिया, उनके बच्चों को भी सही तरीका से ले गया, उनके बच्चे भी क्या हो चुके हैं? उसके बाद लिखा नहीं है कहीं भी कि उनकी बच्चे काम का भविष्यवाणी सुनाए, लेकिन वचन में इतना विश्वास दिला हमको, उनकी बेटियां जो कुंवारी थी उन्होंने क्या करने लगी? वचन में लिखा भविष्यवाणी करती थी। ऑलरेडी हैपनिंग, द प्रेजेंट, करती थी, ऑलरेडी हो रहा है, पास में भी, है ना। तो इतना अच्छा सेवा किसने किया? फिलिपुस ने किया। हालेलुया। तो विश्वास करिए, डरिए मत। यदि आप जहां पर सेवा करें वहां पर कठिन समय आ चुका है तो चिंता मत कीजिए कि एक शांति इलाके में जाके बैठ जाएंगे, ऐसे मत सोचिए। परमेश्वर का आत्मा अपने आप को सौंपिए, वो ऐसी जगह में लेके जाएगा। हो सकता है आपकी नजर में वो और भी कठिन इलाका है, यहाँ पर कौन जाएगा? एक कम से कम पिछले 500 वर्ष से यहाँ पर कौन नहीं रहता? मसीह के लोग कोई भी नहीं रहते, पूरे विक्रय करने वाले, आराधना करने वाले रहते हैं। चिंता मत करो, यदि परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा वहां पर चले जाओगे, वहां पर आपके द्वारा क्या आ सकता है? आनंद आ सकता है। वो लोग किसके वचन सुनेंगे? आपके द्वारा बोला गया मसीह के बारे में सुनेंगे। हालेलुया, है ना। तो चिंता मत कीजिए, तो जाके एक शांति इलाके में बैठ जाए आराम से, ऐसा नहीं। और भी ऐसी जगह में लेके जाएगा परमेश्वर, और भी कठिन ऐसी जगह में लेके जाएगा जो तुम्हारा देश नहीं, ऐसी जगह में आपके द्वारा वचन जाएगा जो देश में आप नहीं जा पाओगे। कूशी की तरह, कूश इथियोपिया जैसे देश की तरह। उसके अलावा आपकी संतान को भी परमेश्वर क्या नहीं करेगा? त्याग नहीं देगा। आपकी संतान को भी परमेश्वर आशीष करके कहां पर लेके जाएगा? सेवा में, उसी साल में पहुंचाएगा। हालेलुया। तो फिलिपुस कहां पर अपना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन चुन के कौन सा काम दिए थे? सेफनुस जैसा खिलाने पिलाने का काम। लेकिन उसका सेवा देखिए तितर बितर हो गया। समारिया गए, समारिया ऐसी कठिन जगह, वहां पर वचन सुनाया, एक अच्छा बदलाव आया। उसके बाद अज्जा आया, अज्जा में उनके द्वारा मंदिर के वचन सुनाया गया। वो वचन कहां पर वो लेके जा रहा? इथियोपिया में, कुश में। उसके बाद आसोत में आ रहा। उसके बाद आखिरी में 20 वर्ष के बाद 21 अध्याय में जो लिखा है, कितने वर्ष हो चुका है? 20 वर्ष। दोबारा इसलिए गया क्या पता नहीं, लेकिन 20 वर्ष तक वचन सुनाते रहा सबको। बहुत बदलाव लाया हुआ। आखिरी में कहां पर दिखाई दिया? कैसरिया में। पौलुस देख रहा उसको, और वहां पर लिखा हुआ उनकी चारों जो कुंवारी बेटी थी, वो लोग क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने प्रजा को कभी क्या नहीं करेगा। हो सकता उस टाइम में लगा कि मैं तितर बितर हो रहा हूं, मैं उजाड़ा गया, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, परमेश्वर की बात सुनो। परमेश्वर क्या करेगा? इनको 20 वर्ष लगा, 20 वर्ष के बाद दिखाई दे रहा है उनकी बच्चियां कैसे हो गई है। भविष्य आपके जीवन में भी होगा। पिछले 15 वर्ष तक मैं कष्ट उठा रहा हूं, चिंता मत करो, और 1-2 साल हो सकता कर लियो। परमेश्वर आपको पूरा संतुलन क्या कर देगा? बदल देगा, अभिषेक कर देगा, भविष्यवक्ता बना देगा। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है। हालेलुया। इस वचन का और भी मनन कीजिए। वचन जो भी सुन रहा है, थोड़े से वचन सुन के बंद मत कीजिए, पूरा देखिए। इतना अच्छा वचन, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के परमेश्वर, इस सुबह का समय आपके सानिध्य में आते हैं। परमेश्वर इस वचन को आप आशीष कीजिए। जो कोई वचन सुनता परमेश्वर, उनको भी आशीष कीजिए। हमको भी आपके हाथों में लेकर इस्तेमाल कीजिए। आपका सेवा करने के लिए हमको मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते, ये सब मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।